शहजादकोट बाईपास ये उड़ा दिया। हैदराबाद का सदर्न बाईपास, आपको पता है कराची से हैदराबाद 6 लेन बन गई है, जैसी तैसी बनी है। आगे हैदराबाद से अल्लाह करेगा सक्खर तक मोटरवे बनेगी। बाकी सारी मोटरवेज पीएचडीपी में बनाते हैं, हुकूमत खुद पैसे देती है। हैदराबाद सक्खर कहते हैं ये बीओटी में बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेंगे जब पैसे। लेकिन उसके लिए मैं बता दूं बड़ी खुशखबरी है, और फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग ने उधर मीटिंग में कहा कि जी हम इसको बड़ा फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं और अक्टूबर में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। मैंने उन्हें ऑफर किया है, आज उनसे टेली कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी कि आपने कल वादा किया था आप अक्टूबर में इसका, मैं कहूँगा रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई और नहीं आप इसका इफ्तिताह करें, इसकी आपने किया और बिल से उठा के मैं दूंगा आपको, ताकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए अक्टूबर में। ये इतना हिस्सा तो मैं डालूं उसमें रोड में अक्टूबर में। ये इन्होंने निकाल दी। ये जो मैं कह रहा हूँ लाहौर से, सॉरी सक्खर से हैदराबाद वाला मोटरवे है। हैदराबाद का बाईपास एडीपी फंड कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट से बात है, एनएचए कर रहा था, निकाल दिया। किसी और को भी पैसे सिंध में नहीं देने देने। यहाँ पे जो नॉर्दर्न बाईपास है 6 लेन बनाना है, उसको भी अब कहते हैं बीओटी में बनाएंगे। उस वक्त निकाल दिया फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हम बनाएंगे, फिर निकाल दिया। इस साल कह रहे बीओटी में बनाएंगे। हैदराबाद बाईपास पे ब्रिजेज है, उनकी स्कीम निकाल दी। और ये सक्कर हैदराबाद मोटरवे का मैंने आपको बताया वो निकाल दिया स्कीम से। ये जो मैं आपको बताया कि उसमें 36 स्कीमें और निकाल दी। और क्या निकाला इन्होंने जी, टंडोजाम में एक स्कीम थी 400 मिलियन की, टंडोजाम यूनिवर्सिटी में एचईसी की स्कीम थी, वो निकाल दी। जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथनिंग के लिए 600 मिलियन रखे थे, वो निकाल दिए। मेहरान यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन बनाना था, वो निकाल दिया। ये सारी स्कीमें इन्होंने सितंबर में निकाल दी, और भी बहुत सारी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ बता रहा हूँ आपको। मंशर लेक के लिए हमने स्कीम अप्रूव कराई थी कि इसको फ्रेश वाटर सोर्स दी जाए, वो स्कीम निकाल दी, पिछले साल जून में डलवाई थी। और मैं बता रहा हूँ वो जिसकी वजह से मैंने वर्कआउट किया था कि ये बहुत कम स्कीम है। केबी फीडर की लाइनिंग, K4 का प्रोजेक्ट, उसका एक अलग लंबा जिक्र हो जाए कि मेरे ख्याल अगर मैं बोलने जाऊँगा 2-3 घंटे बोलता रहूँगा अपनी स्कीमों पर इधर की। केबी फीडर की लाइनिंग वो निकाल दी स्कीम। और सक्खर बराज की मॉडर्नाइजेशन की स्कीम जो कि वर्ल्ड बैंक 90% फंड कर रहा था, वो इन्होंने 3 महीने में जून से 36 स्कीमों में मैंने इंपॉर्टेंट स्कीमें बताई हैं, ये सारी निकाल दी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को और पूरे फोरम को बताया कि जब जिस चीज से सिंध नाराज था, सिंध वॉकआउट करके गया था, जून से सितंबर तक 3 महीने में जब आप आए तो आपने उनमें से 36 स्कीमें और निकाल दी, और ये हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स निकाल दी। हम क्या करें भाई, बुलाते ही नहीं। फाइनली अभी एनईसी की मीटिंग हुई कल, उसमें बुलाया। अब अगले साल की पीएचडीपी बनेगी, वो 36 तो छोड़े 31 और स्कीमें निकाल दी। 31 मोर स्कीम्स टेकन आउट अगले साल। ठीक है, ये भी पूरी लिस्ट है अगर आप कहेंगे। ठीक है जी। हैदराबाद में रोड्स की कंस्ट्रक्शन की स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, हमारी गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट थी 2010 से चल रही है। उसमें ये टोटल स्कीम 484 मिलियन की थी, 500 मिलियन की स्कीम है, 150 मिलियन बाकी है उसका, अभी वो नहीं दिया और स्कीम खत्म कर दी। S3 की स्कीम उड़ा दी, S3 की स्कीम खत्म कर दी। और मैंने उन्हें कहा प्राइम मिनिस्टर को, और बताया, एक्सप्लेन किया कि ये क्यों इस स्कीम के साथ इश्यूज हुए हैं। मेरी गलती है, मैंने इतने हद तक कहा। और K4 और S3 के लिए मैंने कहा आप पता नहीं कहाँ से सुन के आ जाते हैं बातें, और कहते हैं कि इसमें आपने पहली मीटिंग में आपको बताया कि इसमें इतने घपले हैं, और आपने को ये तो हाथ ही नहीं लगाना। मैंने कहा मैंने घपला किया, आप मुझे सजा दें, जिसने घपला किया उसे सजा दें। कराची के शहरियों को तो सजा नहीं दें कि आप स्कीमें ही निकाल दें उनकी। वो इन्होंने किया। K4 तो रखी हुई है, S3 निकाल दी, K4 में पैसे कोई नहीं रखे। ठीक है जी। बेनजीराबाद की अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम है, अभी 300 मिलियन 299 मिलियन बाकी है, वो इन्होंने निकाल दी। अच्छा जी,
HEC की 2 स्कीमें हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ IBA सक्खर, वो स्कीम निकाल दी। एक नर्सिंग स्कूल की स्ट्रेंथनिंग है शेख बेनज़ीराबाद में, वो स्कीम इन्होंने निकाल दी। बाकी बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना उस पर जाता हूँ। नारा कनाल पे फॉल स्ट्रक्चर्स बनने, वो स्कीम निकाल दी, 4-5 साल से चल रही है, उसमें अभी तकरीबन 700 मिलियन बाकी है देना। और उन्होंने ये कहा है कि जी हमने फैसला किया है माइनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की स्कीम है लाइनिंग की, वो स्कीम निकाल दी। रिवैम्पिंग ऑफ इरिगेशन सिस्टम की स्कीम है, वो निकाल दी। और कहते हैं हमने फैसला किया है कि जो लोकलाइज स्कीम्स हैं अब वो सूबा खुद करे, PSDP में नहीं करेंगे। तो मैंने उधर ही उन्हें बताया कि आपने मुजफ्फरगढ़ में, सदर्न पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में तो छोटी छोटी स्कीमें आपने की हैं। नाले की जो बरसाती नाले हैं उनको चैनलाइज करने के लिए स्कीमें आपने की हैं, वो आपको नज़र नहीं आती, ये आपको लोकलाइज स्कीम नज़र आ रही है। नारा कनाल का फॉल स्ट्रक्चर की स्कीम बिल्कुल लोकलाइज नहीं है, इसलिए कि ये पानी ले जाएगी थर तक आगे, और थर में अब ये पावर प्लांट्स को पानी पहुंचाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। आगे एक मक्खी फर्श वाली स्कीम है जिस पर बहुत कम एलोकेशन दी है, वो ले जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि ये बताएं मुझे कि अगर आपने कोई फैसला करना भी है तो आप सूबों को एतमाद में लेके करें, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं देंगे आप। जो स्कीमें फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो ख़त्म कर दी अचानक बैठे बैठे। और सबसे जो आई होप मैं वो लाया हूँ, मैंने उनसे कहा इधर ये किताब किसी को चाहिए तो उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। जो इसमें समरी है, शुरू में समरी फॉर द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसके अंदर उन्होंने पैरा 10 है, पेज नंबर 5 पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्शन में उन्होंने लिखा है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, यानी रोड वगैरह जो मैं कह रहा हूँ ना। इसलिए कि अगले साल 119 अरब रुपए की ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, और सिंध सूबे का हिस्सा उसमें 2 बिलियन है, उसमें 2 बिलियन है लैंड एक्विजिशन का, अगेन नो रोड कंस्ट्रक्शन। और वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, लिखते क्या है। फोकस इज ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिंग कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स ऑन PPP। हाँ, PPP में दिए हैं कि जी BOT में प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेके कर लेंगे, BOT बेसिस। आगे, नो प्रोविंशियल रोड्स टू बी टेकन अप, कोई सूबाई रास्ता नहीं लेंगे एक्सेप्ट फॉर लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ बलोचिस्तान, साउथ पंजाब, साउथ खैबर पख्तूनख्वा, फाटा एंड गिलगित बल्तिस्तान। सिंध सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। मैंने तो कहा कि जी आपने मान लिया कि सिंध लेस डेवलप्ड है ही नहीं। एक तरफ हमें गालियां देते हैं 24 घंटे के आपने ये कर दिया वो कर दिया 10 साल के ऊपर, दूसरी तरफ खुद अपनी समरी में एडमिट कर रहे हैं कि सिंध में कोई लेस डेवलप्ड एरिया बचा ही नहीं है। मैंने उधर कहा कि आपने थरपारकर का रीजन, हमारा काचो, हमारा कोस्टल बेल्ट, चले ठीक है, बाकी तो हमने बहुत बना दिया है, ये एडमिट कर रहे हैं। मैं इनकी कोई ऐसा लफ्ज मेरे मुंह से ना निकल जाए कि खामखा उस पर वो पकड़ लें, लेकिन माइंडसेट तो कहते हैं, माइंडसेट कहता हूँ कि माइंडसेट कहूँ कि ये इंटेंशनल है, मतलब वो है ही ऐसे या बनते हैं मुझे नहीं पता। ये एडमिट, जब मैंने कहा नहीं नहीं सिंध भी है लेस डेवलप्ड, मैंने कहा आपने थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर, आपने ये प्लीज आप अपनी तकरीर में ऐलान कीजिएगा कि सिंध में कोई लेस डेवलप्ड एरिया है नहीं, ये हालत है। तो इन्होंने 31 स्कीमें और निकाल दी।